मेरे सभी प्रिय मित्रों को नमस्कार। मैं आपका दोस्त श्रवण जांगीर आपके अपने YouTube चैनल स्टडी गुरुजी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, इससे पहले हमने रूपांतरण में लिंग और वचन पूरे कर लिए हैं। आज हमारा टॉपिक है रूपांतरण में कारक। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे हमारे वीडियो सबसे पहले आप देख सकते हैं। हमारा पिछला वीडियो देखने के लिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में रीजनिंग, मैथ, हिंदी और जीके से संबंधित अध्ययन सामग्री पाने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां जाकर उनसे जुड़ सकते हैं। तो मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए अध्ययन शुरू करवाता हूं। चलिए आज पढ़ते हैं कारक। कारक किसे कहते हैं? क्या है कारक? कारक होता है चिन्ह। क्या होता है? चिन्ह। सबसे पहले हम कारक की परिभाषा पढ़ेंगे। सबसे पहले कारक की परिभाषा पढ़ेंगे कि कारक किसे कहा जाता है, किसे कहते हैं कारक। कारक किसे कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के जिस रूप का, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के जिस रूप का वाक्य में किसी दूसरे शब्दों, खास करके विशेष करके क्रिया के साथ संबंध का बोध होता है, उसे कारक कहते हैं। कारक किसे कहते हैं? फिर से सुन लो। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के जिस रूप का वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ यानी क्रिया के साथ संबंध का बोध होता है, उसे कारक कहा जाता है। देख लो, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण विशेषण के जिस रूप का वाक्य में अन्य शब्द विशेषकर क्या? क्रिया। विशेषकर क्या? क्रिया। अन्य शब्दों का मतलब है क्रिया के संबंध का बोध होता है, उसे हम क्या कहेंगे? कारक कहेंगे। क्या कहेंगे? कारक। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के जिस रूप का वाक्य में अन्य किसी शब्दों यानी क्रिया, अन्य किसी शब्द कौन से? क्रिया के साथ संबंध का बोध होता है, उसे कारक कहा जाता है। अब प्रत्येक कारक के साथ विभक्ति चिन्ह भी होता है। क्या होता है? विभक्ति चिन्ह। विभक्ति चिन्ह होता है। अब विभक्ति किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाया जाता है, जो शब्दांश लगाया जाता है, उसे विभक्ति कहा जाता है। विभक्ति किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो शब्दांश या चिन्ह लगाया जाता है, उसे हम विभक्ति कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह या शब्दांश लगाया जाता है, उसे विभक्ति कहते हैं। अब इसके भेद। कारक की परिभाषा पढ़ ली और कारक में जो चिन्ह होते हैं, जो शब्द होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? विभक्ति कहलाते हैं। तो विभक्ति पढ़ ली। अब कारक के भेद पढ़ेंगे। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं, वो भी पढ़ लेते हैं। चलिए, कारक के भेद।
कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? कर्ता, इसके साथ इनके विभक्ति चिन्ह भी होते हैं। विभक्ति चिन्ह भी होते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से का मतलब है किसके द्वारा? साधन का मतलब होगा यहां पे। चौथा है संप्रदान के लिए अपादान से अलग। छठा है संबंध, इसका विभक्ति चिन्ह है का, के, की, रारेरी भी होता है। सातवां है अधिकरण, में, पर, पे, ये विभक्ति चिन्ह आएंगे। आठवां है संबोधन। आठवां क्या है? संबोधन करना। हो, हे, ओ, अरे, अरी, ओजी, संबोधन हो गए। ठीक है, ये हमारे कारक हैं 8। कौन कौन से कारक हैं? देखिए, कारक के 8 भेद हैं। कर्ता ने, इसका विभक्ति चिन्ह है। ये विभक्ति चिन्ह है। जो कोष्टक में मैंने जो लिखे हैं ये विभक्ति चिन्ह है। इनको विभक्ति भी बोल सकते हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी, ये 8 विभक्तियां मान लो। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध का, के, की, अधिकरण, में, पर, पे, संबोधन, हे, ओ, अरे, अरि, ओजी, ये सभी संबोधन के शब्द हैं। तो ये इनके साथ साथ इनके चिन्ह हैं, विभक्ति चिन्ह भी कहा जाता है, और ये कारक के भेद हैं, और उन भेदों के साथ इनके कोष्टक में है ये इनके चिन्ह हैं। ठीक है, ये तो हमारे इसके भेद हो गए। 8 भेद आपको मैंने बता दिए। अब एक एक भेद, हर एक एक भेद अलग अलग से पढ़ेंगे, उदाहरण सहित पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे, परिभाषा सहित पढ़ेंगे, साथ साथ इसके उदाहरण भी आपको मैं करवाऊंगा। देखिए, 8 भेद हमने पढ़ लिए। अब पहला भेद है कर्ता कारक। पहला कर्ता पढ़ेंगे हम, पहला कारक पढ़ेंगे कर्ता कारक। कर्ता कारक, कर्ता कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे क्रिया के करने वाले का बोध होता है। समझ में आ गया? संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे क्रिया के करने वाले का बोध होता है। क्रिया कौन कर रहा है? क्रिया कौन कर रहा है? क्रिया करने वाला। क्रिया करने वाला कौन होता है? कर्ता होता है। संज्ञा या सर्वनाम, इसकी विशेष परिभाषा कैसे लिखोगे? संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहा जाता है। जैसे राम ने खाना खाया। राम ने खाना खाया। राम, इसके साथ कर्ता का विभक्ति चिन्ह क्या है? ने। जरूरी नहीं है कि ने साथ ही है, कभी कभी लुप्त भी होता है, कभी कभी लुप्त भी होता है, चिन्ह जो होता है वो लुप्त भी होता है। कर्ता ने, राम ने खाना खाया, तो राम क्या हुआ? कर्ता हुआ।
राम पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। इसमें ने नहीं आया, ने नहीं आया इसमें, लेकिन पढ़ना क्रिया कौन कर रहा है? राम कर रहा है, इसलिए राम क्या हो गया? कर्ता कारक हो गया। ठीक है, ये कर्ता कारक हो गया। तो कर्ता कारक जो कार्य को करेगा, जो कार्य को करने वाले का बोध होता है, कार्य को करने वाले का बोध होता है, उसे कर्ता कारक कहा जाता है। उदाहरण लिखवा दिए, आसान है, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, समस्या हो तो पूछ लेना। दूसरा पढ़ते हैं हम, दूसरा है कर्म कारक। कर्म कारक इसका विभक्ति चिन्ह है को। विभक्ति चिन्ह क्या है? को। कर्म कारक विभक्ति चिन्ह को। कर्म किसे कहते हैं? कर्म कारक किसे कहते हैं? जिसका विभक्ति को है, किसे कहा जाता है? संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसमें क्रिया करता है, वो क्रिया कर रहा है। करता है वो क्या कर रहा है? क्रिया कर रहा है। कर्ता क्रिया कर रहा है, उस क्रिया का प्रभाव, उस क्रिया का फल किस शब्द पे पड़ रहा है, वही क्या कहलाता है? कर्म कहलाता है। कर्ता जो क्रिया कर रहा है, उस क्रिया का फल किस शब्द पे पड़ रहा है, वही कर्म कहलाता है। जैसे देखो, क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है, जिस शब्द पर पड़ता है, वह कर्म कारक कहलाता है। जैसे मोहन खाना खाता है। मोहन खाना खाता है। मोहन खा रहा है, कर्ता हो गया। क्रिया क्या कर रहा है? वो खा रहा है। क्या खा रहा है? खाना खा रहा है। ठीक है, खाने को खा रहा है। कर्म को, खाने को, तो खाना क्या हुआ? कर्म कारक हुआ। खाना क्या हुआ? कर्ता ने कर्म किया, क्रिया की, उस क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? खाने पे। यानी क्रिया क्या कर रहा है? खाना। क्या खा रहा है? खाना खा रहा है, भोजन कर रहा है ना? खाने को खा रहा है, का खाने को, कर्म को, तो खाना क्या हुआ? कर्म कारक हुआ। करता है वो जो क्रिया करेगा, और उस क्रिया का फल जिस शब्द पे पड़ेगा, वही शब्द कर्म कहलाएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो तीसरा पढ़ते हैं हम, करण कारक। से, जिसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? से या द्वारा, साधन का बोध कराएगा। दो कारक हो गए हमारे। तीसरा है करण कारक। तीसरा क्या है? करण कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह से या द्वारा, द्वारा भी कह सकते हैं। करण से, किससे? किसके द्वारा? ठीक है, से या द्वारा। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? क्या है परिभाषा करण कारक की? संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी साधन का बोध होता है। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी साधन का बोध होता है, या यूं भी कह सकते हैं कि क्रिया करने का साधन जो है उसका बोध होता है। क्रिया किसके माध्यम से की जा रही है? क्रिया है वो किसके द्वारा की जा रही है, किससे की जा रही है, किस
साधन से की जा रही, किस जरिए से की जा रही है, वो साधन, वो जरिया करण कारक कहलाता है। साधन का बोध, क्रिया के साधन का बोध कराएगा। जैसे उसने बस द्वारा यात्रा की, यात्रा की, यात्रा किससे की? बस द्वारा की। उसने, ये सर्वनाम हो गया, सर्वनाम मतलब उसने, उसने क्या हो गया? कर्ता कारक हो गया। ठीक है, तो उसने क्या की? यात्रा की, लेकिन किस साधन से की? बस द्वारा। तो बस द्वारा जो यात्रा की वो क्या हो गया? करण कारक हो गया। बस द्वारा यात्रा की, किस साधन से की? राम ने रावण को बाण से मारा। राम ने रावण को किससे मारा? बाण से मारा। बाण से साधन हो गया, बाण से, तो बाण से क्या हो गया? करण कारक हो गया। इसमें तीनों आ जाएंगे। राम ने रावण को बाण से मारा। राम ने कर्ता कारक, रावण को कर्म कारक, बाण से कर्ण कारक, मारा क्रिया हो गई, क्रिया, ये कर्ण कारक, ये कर्म कारक, ये कर्ता कारक। समझ में आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट करके या व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। जो भी समझ में नहीं आ रहा हिंदी में, हिंदी से संबंधित जो मैंने जितना आपको अध्ययन करवा दिया उससे संबंधित आगे अध्ययन हमारा बहुत सा बाकी है। उस अध्ययन में भी अगर आपको जो समझ में नहीं आए वो आप पूछ सकते हैं। अभी तो आधा भी नहीं हुआ, हिंदी व्याकरण का जो अध्ययन है, हिंदी व्याकरण का जो पाठ्यक्रम है वो अभी आधा भी नहीं हुआ है। ठीक है, मैंने आपको वर्ण से शुरू करवाया है, तो यानी छोटी से छोटी कक्षा से लेकर और आप महाविद्यालय यानी कॉलेज तक आप जब तक पढ़ेंगे आपको हिंदी व्याकरण में सारे टॉपिक हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हो जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था करण कारक जिसका विभक्ति चिन्ह से द्वारा यानी क्रिया किस माध्यम से हो रही है, किस साधन से हो रही है वो आएगा। समझ में आ गया? अगला हमारा संप्रदान, संप्रदान कारक जिसका विभक्ति चिन्ह के लिए, जिसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? के लिए। संप्रदान कारक जिसका विभक्ति चिन्ह के लिए है, किसे कहते हैं? के लिए सीधा सा मतलब है किसी के लिए क्रिया कर, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसके लिए क्रिया की जाती है, जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह है के लिए, इससे ही पता चलता है किसके लिए क्रिया कर रहा है। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसके लिए क्रिया की जा रही है, की जाती है, उसे हम संप्रदान कारक कहेंगे। जैसे राम अपने पिता के लिए, राम अपने पिताजी के लिए चश्मा लेकर आया, के लिए चश्मा लाया, खाना लाया, जो भी है। तो देखो राम अपने पिताजी के लिए लाया, क्या लाया? चश्मा, कर्म कारक हो गया, लेकिन क्रिया देखनी है हमें। क्या देखनी है? क्रिया देखनी है। तो क्रिया किसके लिए कर रहा है? अपने पिताजी के लिए कर रहा है, अपने पिताजी के लिए क्रिया कर रहा है। तो उसका जो पिताजी है वो क्या हो गया? संप्रदान कारक हो गया।
कभी कभी क्या होता है, एक वाक्य में दो कर्म होते हैं, एक वाक्य में दो कर्म होते हैं। दो कर्म जैसे ये बता दिया, राम अपने पिताजी के लिए चश्मा लेकर आया, राम अपने पिताजी के लिए चश्मा लेकर आया, इसमें कर्म एक है। लेकिन कभी कभी वाक्य में दो कर्म होते हैं। कैसे? राम ने मोहन को पुस्तक दी, राम ने मोहन को पुस्तक दी। यहां से देख लो, राम ने मोहन को पुस्तक दी, राम ने मोहन को पुस्तक दी। ये हमारा एक वाक्य है जिसमें दो कर्म है, जिसमें कितने कर्म हैं? दो। कौन कौन से? राम ने कर्ता, कर्म को पुस्तक, ये भी कर्म है, ये भी कर्म है, ये भी कर्म है। तो इसपे मुख्य कर्म और गौण कर्म, एक तो होता मुख्य कर्म, तो मुख्य कर्म आप किसे कहेंगे? पुस्तक को कहेंगे। ठीक है, इसमें आप प्रश्न बनाओगे तो एक तो बनेगा किसको, एक बनेगा क्या। ये दो प्रश्न बनेंगे। देखिए, राम ने किसको पुस्तक दी, किसको पुस्तक दी। एक क्या से होगा? राम ने मोहन को क्या दी, क्या बन रहा है, क्या, क्या की जगह क्या आएगा? पुस्तक। क्या के स्थान पे जो आएगा वो मुख्य कर्म होगा, और किसको की जगह है जो कर्म आएगा वो गौण कर्म होगा। याद रखना, क्या की जगह आएगा वो मुख्य कर्म होगा, किसको की जगह है जो कर्म आएगा वो गौण कर्म होगा। मुख्य कर्म इसमें पुस्तक होगा, गौण कर्म इसमें मोहन को है, तो मोहन। समझ में आ गया? ये हमारा चौथा कारक था, संप्रदान कारक। तो पांचवा कारक पढ़ते हैं हम, अपादान कारक। पांचवा कारक है अपादान कारक। अपादान का विभक्ति चिन्ह होता है से अलग। से अलग, नाम से ही पता चलता है अलग होने का भाव आएगा। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी वस्तु के अलग होने का भाव होता है। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी वस्तु के अलग होने का भाव होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति से अलग है। जैसे सर, सिर से टोपी गिरी, सिर से टोपी गिरी, सिर से टोपी गिरी, सिर से अलग हो गई, सिर से अलग हो गई, सिर से टोपी गिरी, सिर से क्या है? अपादान कारक है। अब अपादान कारक को पहचानने के लिए या अपादान कारक में कौन कौन से शब्दांश आते हैं वो भी आपको बता रहा हूं। देखिए ये शब्द हैं भिन्नता, आरंभ, अलगाव, भय, प्रेम, सीखना, लज्जा, भार, तिथि, दिन, समय, दिनांक आदि से कार्य प्रारंभ हो। इन शब्दों से अगर क्रिया हो रही है या कार्य प्रारंभ हो रहा है तो वहां पर अपादान कारक आएगा। ये जितने भी शब्द हैं, भिन्नता, आरंभ, अलगाव, भय, प्रेम, लज्जा, सीखना, भार, तिथि, दिन, समय, दिनांक, इन शब्दों से कार्य प्रारंभ हो रहा है तो आप अपादान कारक करोगे उसमें। जैसे
राम बीकानेर से दिल्ली आया, या दिल्ली गया लिख लो, दिल्ली आया। बीकानेर से दूर हो गया। गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है। अलग हो गई, हिमालय से अलग हो गई, हिमालय से निकलती है। बीकानेर से अलग हो गया, बीकानेर और दिल्ली, बीकानेर से दिल्ली गया या आया, ठीक है, बीकानेर से अलग हो गया। हिमालय से निकल गई, ठीक है, हिमालय से अलग हो गई, तो अलग होने का भाव आ गया इसमें। सरोज कुत्ते से डरती है, सरोज कुत्ते से डरती है, उसका भाव अलग हो गया। यहां पे लिखाया था मैंने भय, भय अलग हो गया भाव, कुत्ते से क्या हो गया, अपादान कारक। और लिख सकते हैं हमारी परीक्षाएं 15 अगस्त से शुरू होंगी। मान लो कोई भी दिनांक दे दी, हमारी परीक्षाएं 15 अगस्त से शुरू होंगी। 15 अगस्त से सब कुछ अलग हो गया, क्योंकि शुरू हो गई, परीक्षाएं शुरू हो गई, तो 15 अगस्त से क्या हो गया, अपादान कारक हो गया। सीता नीता से सुंदर है, सीता मीता से सुंदर है, अलग हो गया। सीता मीता से, तो मीता मीता से अलग हो गई, सुंदर है, यानी दोनों अलग अलग हो गई, क्योंकि सीता वो मीता से सुंदर है, तो मीता से क्या हो गया, अपादान कारक। समझ में आ गए। आप साथ के साथ अपने नोटबुक में उतार लिया करो, लिख लिया करो, ताकि आपको याद रह सके और आगे भी आप इसका अध्ययन कर सके। ये हमारा 5वां अपादान कारक पूरा हो गया। छठा है हमारा संबंध कारक। छठा क्या है, संबंध कारक। संबंध कारक जिसका विभक्ति चिन्ह है का के की, का के की। संबंध किसे कहते हैं, संबंध कारक किसे कहते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य में किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध का बोध कराते हैं। संबंध का बोध कराएंगे, जैसे संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध, के साथ है संबंध, ठीक है। संज्ञा सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य में किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध का बोध कराएंगे, उसे हम संबंध कारक कहेंगे। जैसे जैसे राम सीता के पति थे, ठीक है, सीता के पति थे राम, क्या हो गया, संबंध हो गया दोनों का। वह मोहन की बहन है, मोहन की बहन है। वह राम का भाई है, काके की आएंगे, वह राहुल के पिता हैं, संबंध हो गया दोनों का। तो का के की सबसे आसान है, संबंध कारक सबसे आसान है, का के की, संबंध का बोध कराएंगे, वहां संबंध कारक होगा, संबंध का बोध कराएंगे। वह अमृत की धारा है, वह अमृत की धारा है, वह राहुल की पुस्तक है, संबंध हो गया, की का के, ये आए वहां पर संबंध कारक आएगा, ठीक है। सातवां है हमारा अधिकरण कारक।
अधिकरण कारक में, पर, पे। में, पे, पर। परिभाषा क्या होगी? संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी या जिससे समय या स्थान का बोध होता है। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी समय या स्थान का बोध होता है। समय का या स्थान का बोध, समय या स्थान का बोध होगा वहां अधिकरण कारक। जैसे पक्षी वृक्ष पर बैठे, पक्षी वृक्ष पर बैठे। आकाश में वायुयान उड़ रहा है, उड़ रहा है। देखो, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, पक्षी वृक्ष पर बैठे हैं। वृक्ष पर, वृक्ष पर, यहां पर आया था, पर आया था चिन्ह में, तो वृक्ष पर क्या हो गया? अधिकरण कारक। आकाश में पक्षी बैठे, क्या होगा? अधिकरण कारक होगा। ठीक है। 8वां है हमारा संबोधन कारक। हे, ओ, अरे, मैंने पहले भी लिखवा दिया था, अरे, ओ जी, ये सभी। ठीक है। जो संबोधन करने के जो शब्द हैं वो आएंगे इसमें। तो संबोधन आपको पता ही है, संबोधन नाम आ गया। तो संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को बुलाने यानी पुकारने, चेतावनी देने का बोध होता है। पुकारने, बुलाने, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को पुकारने, बुलाने या चेतावनी देने का बोध होता है, उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को पुकारने, बुलाने या चेतावनी देने का बोध होता है, उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे भगवान मेरी मदद करो, मेरी मदद करो या रक्षा करो। अजी सुनते हो, अजी सुनते हो, आटा खत्म हो गया, आटा खत्म हो गया। अरे तुम वहां कैसे गए, तुम वहां कैसे गए। ओ बेटा पानी पिला दे, पानी पिला दे। देख लो, अरी लगाओगे तो अरी, सुनती हो, इतना भी कर सकते हो। अरे सुनती हो, तुम कहां गई थी, ऐसे भी कुछ लिख सकते हो। देखिए, हे भगवान मेरी मदद करो, संबोधन कर रहा है, संबोधन कारक हो गया। अजी सुनते हो, संबोधन कारक हो गया। अरे संबोधन का। ओ बेटा पुकार रहा है, पानी पिला दे। अरे सुनती हो, अपनी पत्नी को, स्त्री के लिए संबोधन है अरे, स्त्री के लिए संबोधन है अरे, संबोधन कारक हो गए।
तो ये हमारे संबोधन कारक थे। आपको कैसे लगे, कैसे समझ में आए आपको, जरूर बताना कमेंट करके। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा करना, शेयर करना अधिक से अधिक, ताकि उनको भी लाभ मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय मां भारती, जय हो।